तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो में काम की बात। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआईपी की। तो एसआईपी है क्या, इसके बारे में जानेंगे। कामिन जी हमारे साथ हैं। हेलो कामिन। हेलो वारिस, हेलो एवरीवन। तो गुड, आज हम फिर स्टार्ट करेंगे एसआईपी से, करेक्ट? करेक्ट। तो बिना देर करते हुए मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एसआईपी के बारे में बताएं और कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि एसआईपी है क्या। बिल्कुल, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो एसआईपी बेसिकली, एसआईपी का अगर मैं फुल फॉर्म पूछूं तो तुम्हें पता है फुल फॉर्म एसआईपी का, वारिस? नहीं पता है। नहीं पता, ठीक है, चलो ठीक है, मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को पता हो, जिनको ना पता हो। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो बेसिकली कोई भी चीज़ जिसको आप सिस्टमैटिकली प्लान कर रहे हो, चाहे वो हर 15 दिन पे हो, हर हफ्ते हो, हर महीने हो, ठीक है। सो उस एक प्लान को बोलते हैं एसआईपी, या जनरली लोग सिप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली आप, और ये जैसे मैंने भी सुना कि ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप स्टॉक्स में भी एसआईपी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में यूजुअली करते हैं लोग, तो इसलिए शायद एक कंसेप्शन बना लोगों का कि म्यूचुअल फंड एसआईपी एक ही चीज़ होती है। ऐसा नहीं होता। एसआईपी बेसिकली कि आप हर एक चीज़ को, मतलब कहीं पे भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको रिपीटेटिव कर रहे हो, हर 15 दिन पे या हर महीने पे, उस पैटर्न को एसआईपी बोलते हैं। अब वो आप म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए भी कर सकते हो, वो आप स्टॉक खरीदने के लिए भी कर सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज एसआईपी। इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है, मतलब इसी के साथ ही आता है बेसिकली, लमसम उसको बोलते हैं। सो एसआईपी का कितना क्लियर हुआ, और कुछ क्वेश्चन इसमें है, या फिर इसके अलावा लमसम के बारे में मैं और बताऊं? ठीक है, तो मेरा सवाल ये है इसमें कि इसमें क्या, जो हम रिपीटेटिवली खरीद रहे हैं कुछ भी, तो उसके अंदर में नुकसान उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? क्योंकि अगर मान लो मैं एक एसआईपी डाल रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे मैं मंथली इन्वेस्ट करता चला जा रहा हूँ। अब वो म्यूचुअल फंड भी हो सकता है और स्टॉक भी हो सकता है कि मैं स्टॉक में कर रहा हूँ या म्यूचुअल फंड में कर रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड में तो जैसे मुझे पता है कि रिस्क थोड़े से लो रहते हैं, उतने तो नहीं लेकिन थोड़े से लो रहते हैं स्टॉक के मुकाबले। तो अब अगर मैं स्टॉक में डायरेक्टली एसआईपी डाल रहा हूँ तो वो रिस्क मेरे लिए मतलब कैसा रहेगा, ये मैं जान रही कि इसका कोई बेनिफिट उसके अंदर मिल रहा है मुझे कि नहीं मिल रहा है, मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा था। करेक्ट। तो इसको और इलेबोरेट करेंगे। उसका देखो तरीका ये है कि अगर आप किसी भी स्टॉक में फर्स्टली इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे आप स्टेट बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो या टीसीएस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पहले तो उसके बारे में जानना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं है कि मैंने बताया कि वारिस ये स्टॉक बहुत अच्छा है, या तुमने कहीं से सुना कि वारिस ये स्टॉक बहुत अच्छा है, तो तुमने बताया कामिंद्र ये टीसीएस मैंने सुना है कि बहुत अच्छा स्टॉक है, ऐसा खरीद लो। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो शायद हमारे लिए अच्छी हो, क्योंकि किसी ने सजेस्ट करा है, उसका अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना देखने का नज़रिया होता है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। इसीलिए जब भी इन्वेस्ट करें या जब भी जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो उसमें पूरा कन्विक्शन होना चाहिए कि ये चीज़ मुझे समझ में आती है। जैसे मैं पहले आईटी से रिलेटेड कंपनी में था, तो मुझे उससे रिलेटेड कंपनी थोड़ी सी समझ में आती थी कि हाँ, ये इंडस्ट्री ठीक चल रही है, अभी लॉकडाउन में काफ़ी ग्रो हुई है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है इन इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मुझे चीज़ें पता थी, तो मुझे कन्विक्शन था कि हाँ, मैं ये कंपनी चूज़ कर रहा हूँ, मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इसमें आगे भी इन्वेस्ट करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने ऐसे स्टॉक्स पिक करे हुए हैं कि हाँ, जिसमें आपको पता है कि हाँ, ये ठीक है, मुझे इसमें कन्विक्शन है कि ये कंपनी आगे भी चलेगी, ठीक ठाक करेगी, तो आप उसमें एसआईपी करते रहो, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, आपका पैसा भी ग्रो करेगा। और अगर कंपनी लॉस हो गई तो वो तो फिर पैसा गया ही गया। वो दोनों केस में गया है, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो आपका पर्टिकुलर स्टॉक्स हो। म्यूचुअल फंड में वही है कि एक थोड़ा बैलेंस आउट करने का फिगर मिल जाता है कि अगर वो बैंक का इंडेक्स है, या वो अगर आईटी का म्यूचुअल फंड है, तो उसमें अगर एक कंपनी डूबेगी तो कई कंपनियां अलग भी हैं जो शायद आपके पैसे को बराबर कर दें, या उतना नुकसान ना हो कि फुल अमाउंट जीरो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक दोनों में वेरिएशन, ठीक है। मतलब हाँ, ये है कि खाली हमारा एक प्लान बन जाता है और हम मंथली या जैसे भी अपना प्लान हम लगाएंगे उस हिसाब से हम पे कर सकते हैं, और वो हमारी सैलरी या जिससे भी होगा उससे कटता रहेगा। तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमें बार बार करनी नहीं पड़ेगी खुद से। हाँ, वो वॉलंटरी बार बार नहीं करना पड़ता। एक बार सिस्टम लगा दिया कि हर महीने पैसा कटेगा बैंक से, हर हफ्ते कटे या हर 15 दिन पे कटे, जो भी एक सिस्टम आपने एक बार लगा लिया, तो जब तक तुम रोकोगे नहीं उसे, वो चलता रहेगा। तो ये हो गया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, एसआईपी का, सिप का एक थोड़ा बहुत इलेबोरेशन। इसी से रिलेटेड टर्म एक निकल के आती है लमसम। उसके बारे में अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। नहीं, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा क्या होता है। तो
तो वो बेसिकली जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के ही ये दो तरीके निकल के आते हैं, एक तो SIP, एक लमसम। तो SIP में जैसे मैंने बताया कि वही प्लान रिपीटेटिव हो रहा है या वही चीज़ रिपीटेटिव हो रही है कि आप हर महीने एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो या हर कुछ इंटरवल पे, करेक्ट। लमसम का क्या होता है कि लेट सपोज कि मेरे पास एकदम से कहीं से पैसा आया 10,000 20,000, ठीक है। अब SIP का क्या होता है कि मैं हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे 10 महीने तक वो 10,000 रुपये चलेंगे, करेक्ट। बिल्कुल। लमसम में क्या होता है, मेरे पास 10,000 रुपये अभी हैं और मैं अभी आकर के 10,000 रुपये लगा दूं कहीं पे, तो दैट इज लमसम इन्वेस्टमेंट। एक साथ लगा देना पैसा, बेसिकली उसको लमसम बोलते हैं। कि मैंने आज ही, हाँ, कि मतलब आज मान लो जनवरी 1 है, ठीक है, जनवरी 1 2023, और मैंने और वारिस में हम दोनों के पास 10,000 रुपये हैं, ठीक है। मैं लमसम का ऑप्शन चूज करता हूँ और मैंने 10,000 रुपये एक ही म्यूचुअल फंड में डाल दिया। हम चूज एक ही चीज कर रहे हैं, दोनों एक ही IT म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं और दोनों उसी में डाल रहे हैं। मैंने आज ही पैसा डाल दिया उसमें सारा, और अब मेरे पास उसमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा डालने के लिए नहीं, मैं बैठा हूँ। और वारिस का क्या चूज करता है कि वो आज भी डालेगा, 1 जनवरी को डालेगा, फिर 1 फरवरी को डालेगा, ऐसे से करते हुए पूरा 10 महीने तक उस चीज़ को फॉलो करेगा। उस 10,000 रुपये को 10 महीने में डिवाइड कर दिया उसने, तो वो हो गया SIP। और जो मैंने ऑप्शन चूज करा एक साथ पैसे इन्वेस्ट करने का, वो हो गया लमसम। अब इसमें फ़ायदे नुकसान थोड़े से ऐसे होते हैं कि अगर SIP आप चूज़ करते हो तो ऐसा नहीं होता कि हर समय मार्केट एक ही जैसा परफॉर्म नहीं करता। जैसे जब मैंने इन्वेस्ट करा, जब हम दोनों ने इन्वेस्ट करा, उस समय मार्केट हो सकता है बहुत अच्छा चल रहा हो, बहुत अच्छे प्राइसेस पे, सब कुछ हाई लेवल पे चल रहा हो, तो मेरा पैसा तो उसी यूनिट पे, उसी प्राइस पे स्टक हो गया। अब वारिस का क्या हुआ कि वारिस ने एक महीने में एक इन्वेस्टमेंट करा उसमें 1,000, फिर जब नेक्स्ट महीने करा तो हो सकता है तब मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ, ठीक है, तो वहां पे जो उसको क्वांटिटी मिलेगी वो डाउन प्राइस में मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वेरिएशन से अप डाउन जो मार्केट वेरिएशन से होता है, तो हमें उसका थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि अगर मैंने एक साथ पैसा डाला, अब जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे मार्केट मेरे फेवर में हो। और जब अगर आप इस तरह से हर महीने इन्वेस्ट करते हो या हर कुछ टाइम के इंटरवल पे करते हो, तो उसमें कई बार ऐसा होगा कि मार्केट बहुत हाई होगा, कई बार ऐसा होगा कि मार्केट बहुत लो होगा, तो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। तो ओवरऑल मतलब दोनों चीज़ों को देखने का नजरिया है, किसी के लिए वो भी काम करता है, किसी के लिए काम करता है, बट ये इनमें डिफरेंस जो है वो मैंने ये बताया। अच्छा, ठीक है। मेरा एक सवाल था इससे रिलेटेड कि जैसे कि लमसम वाला जो ऑप्शन है, इस लमसम वाले ऑप्शन को अगर हम मैं जानना चाहती कि ये बेटर में या इसके अंदर क्या फर्क क्या है। जैसे कि मान लो मुझे SCL का खरीदना है अगर स्टॉक, तो मैं ग्रो, जीरोधा, इन सब ऐप से डायरेक्टली भी खरीद सकता हूँ अगर मैं लमसम वाले ऑप्शन पे जा रहा हूँ। तो SIP तो मुझे समझ आती है प्लान लेने का, लेकिन अगर मुझे 10,000 कभी एकदम ही से अगर करने हैं तो मैं डायरेक्टली खरीद सकता हूँ, फिर मुझे लमसम वाला ऑप्शन लेने की जरूरत क्या पड़ रही है? नहीं, वो लमसम वाला ऑप्शन नहीं होता है, वो मतलब बेसिकली तुम जो इन्वेस्ट करोगे एक साथ, अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए आ गए, अच्छा, वो सेम वही है, उसी को बोल रहे हैं, सेम वही है, बस वो कहने का तरीका है कि अगर तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं और तुमको HCL का स्टॉक खरीदना है, अब तुमने 10,000 रुपए के जितने स्टॉक आएंगे, मान लो 10,000 रुपए के HCL के 10 स्टॉक आए, तो तुमने एक ही दिन में खरीद लिए, आज खरीद लिए, तो आज जिस प्राइस पे होंगे वो तुमको सारे अलॉट हो गए होंगे, ठीक है। एक है तुम उसको 10 महीने में कर दो, तो कभी HCL का प्राइस 1,000 रुपए भी होगा, कभी 800 भी होगा, तो बैलेंस आउट करके तुम्हारे एवरेज जो आएगी वो मेरे से कम आएगी। हाँ, मतलब चांसेस ऐसे हैं, बाकी जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे भी क्लियर हो गया और बाकी सबको भी क्लियर हो ही गया होगा। तो अब इसके अंदर कुछ किसी के दिल में भी ये नहीं आएगा कि क्या होता है ये SIP क्या है, और अगर ऐसा कुछ है तो जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं वहाँ पे कमेंट जरूर डालें, तो हम ताकि जो है उसको अगली बार और इम्प्रूव करें या उसको यूज करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बातों में, करेक्ट, काम की बातों में। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, ठीक है, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।